हेलो, ऑनलाइन ट्रैक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम यूपी बीएड की जो काउंसलिंग है उसका डेट वाला अनाउंस हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना है, फिर उसका फ़ीस क्या होता है, रैंक कितने रैंक वाले तक को मिल जाता है, क्या क्या लगेगा, कब होगा, किसको मतलब मिल जाएगा सरकारी कॉलेज, पूरी प्रक्रिया, कुल सीट, सब कुछ बताएंगे। बीएड के बारे में जो कुछ होता है सब कुछ आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये नोटिस, जिस नोटिस के जरिए पे ही आपको डिसाइड होगा कि आपका काउंसलिंग कब से शुरू हो रहा है। तो देखिए, नोटिस में साफ साफ आपको लिखा हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भेजा गया है, किसको, ज्योतिबा बाई फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को, कि आप प्रथम चरण का काउंसलिंग कब कराइए। 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में प्रथम चरण की काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। सत्र का प्रारंभ 10 अक्टूबर से, पूल काउंसलिंग जो है वो 7 नवंबर से 15 नवंबर होगा और डायरेक्ट काउंसलिंग 21 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। मतलब जो आपकी मेन काउंसलिंग है वो 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में होगा, यानी 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जो कि पूरा अक्टूबर का महीना चलता रहेगा आपकी काउंसलिंग। तो ये तो रहा डेट की बात, जो कि मैंने आपको बता दिया। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर भी लिखा है, पेपर में भी निकला था कि बीएड के पहले चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ये जारी कर दिया गया कार्यक्रम। 10 अक्टूबर को सत्र शुरू हो जाएगा। फिर लिखा है बीएड की काउंसलिंग 20 सितंबर से, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, काउंसलिंग की तिथि वगैरह। मतलब आप अगर इसकी पीडीएफ में आपको जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो वहाँ पर जुड़ना मत भूलें। आप टेलीग्राम अपना खोलिए, ऊपर सर्च बटन में @ऑनलाइन ट्रैक पे सर्च करिए, वहाँ पे ग्रुप मिलेगा। आप उस ग्रुप में आकर के यहाँ पे ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखिए, आपका जो आवेदन पत्र था पहला नंबर वो चाहिए, प्रवेश पत्र चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन निकलता है वो चाहिए, फिर सीट का अलॉटमेंट लेटर निकलता है कि ये वाली स्कूल आपको मिली है, उसका अलॉटमेंट लेटर चाहिए। अगर वेटेज प्रमाण पत्र अगर है तो, अगर आपका वेटेज फॉर्म में अगर आपने वेटेज का लाभ लिया है तो उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। बाकी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक यानी आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसका अंक प्रमाण पत्र और डिग्री दोनों, अगर स्नातक आपने किया है तो उसकी भी डिग्री लगाइए, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र यदि संस्था का हो तो। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र और टीसी का तुरंत तो ज़रूरत नहीं, मतलब तुरंत तो नहीं मांगते हैं लोग, एप्लीकेशन लिख के छोड़वा देते हैं, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप जमा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई विशेष जरूरी नहीं है। बाकी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिसको आप कहते हैं मेडिकल, तो ये आप बनवा लीजिएगा अपने जिला अस्पताल से। आपका जो भी जिला होगा, जैसे मेरा गोरखपुर है, आपका बस्ती हो, खलीलाबाद हो, लखनऊ हो, फिरोजाबाद हो, वाराणसी हो, कुछ भी अगर आपका जिला है तो आप अपना वहाँ से जिला के मुख्यालय में जा करके जिला चिकित्सालय से अपना मेडिकल बनवा लीजिएगा। वो बन जाता है, मुश्किल से 10, 20, 50 लगता है, बन जाता है। फिर बात ये, आप जाति प्रमाण पत्र आपका है तो आप लगाइए। फिर आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र पर 4-5 फोटो और एक शपथ पत्र यानी स्टाम्प पैड पर लिखवाना पड़ता है। तो वो कैसे लिखवाते हैं, क्यों लिखवाते हैं कि मैं स्कूल में अनुशासनहीनता से रहूँगा, मतलब अनुशासन से रहूँगा, फिर और मतलब ये तोड़ फोड़ नहीं करूँगा, डेली स्कूल आऊँगा, इस तरह का एक शपथ पत्र होता है, इसको बनवाना पड़ता है, तो आप बनवा लीजिएगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आप, ये मतलब पूरी लिस्ट थी जो कि आपके स्कूल में लगेगी जब आप एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तब। तो ये मैंने आपको लिस्ट दिखा दी। चलिए हम आपको सीट दिखा देते हैं, फिर फीस बता देते हैं उसी में, और चलिए हम आपको सब कुछ बता देते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ में बहुत सारे पेजेस हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत सारे पेज हैं। इस पीडीएफ में करीब 160 पेज है। इस 160 पेज के पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? इसमें आपके कॉलेज का नाम मिलेगा, उसका कोड मिलेगा, उसका मतलब आपका एक कौन से शहर में है, कौन से टाइप का है, मतलब एडेड है कि प्राइवेट है कि सरकारी है कि क्या है, फिर आप उसमें कैसा एजुकेशन होता है, उसमें कुल सीटें कितनी हैं, उसकी फ़ीस कितनी है, सब कुछ इस पीडीएफ में ही ऑलरेडी शो कर दिया है। देखिए, जैसे ये कानपुर का मैं देखिए खुला हुआ है, CJMS करके कोई कानपुर में है, ये यूनिवर्सिटी है, उसमें देखिए कुल कितने सीट हैं, उसमें कुल इतने कॉलेज जो हैं कि गवर्नमेंट है। देखिए, जितना भी अगर ये एडेड लिखा हुआ है आप इसको भी गवर्नमेंट ही लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पर फीस जो है वो गवर्नमेंट वाली ही लगती है। तो देखिए, एडेड जितना भी एडेड लिखा हुआ है ये सारी गवर्नमेंट है। यहाँ पर देखिए फीस, ये जो फीस लिखा हुआ ना, ये लाइन से 10,000, 3200, 4200, 5,000, 5800, 12,000, 4800, 6,000, मतलब अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फीसेस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अपने पैसे के हिसाब से, अपने क्रम के हिसाब से यहाँ पे चूज़ करिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, मतलब इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। बाकी देखिए, यहाँ पे एक प्योर गवर्नमेंट कॉलेज भी है जो कि महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, इसमें 3500 फीस है। हालांकि फीस जब सब में वही है, जितने भी एडेड या गवर्नमेंट हैं लगभग 10,000 के अंदर सभी कॉलेज का फीस होता है। देखिए, यहाँ तक एडेड थे। बाकी फिर ये प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट हो जाएगी। फिर दूसरे ज़िले का, जैसे देखिए अब लखनऊ का आ गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे भी लखनऊ में आप देख सकते हैं ये लखनऊ का है ये सारा। तो देखिए
लखनऊ में कुल कितने गवर्नमेंट हैं? लखनऊ में कुल देखिए इतने सारे जो है आपके गवर्नमेंट या प्राइवेट, देखिए यहाँ पे एडेड जितना भी एडेड लिखा है सारे गवर्नमेंट ही हैं। इसमें इतनी सारी फीसें लगती हैं। बाकी प्राइवेट की फीस जो सेल्फ फाइनेंस वाला देखिए 51,250 लिखा हुआ है, क्लिक में 51,520 करके हो गया है। तो ये सारी फीस हो गई, कॉलेज हो गया। और सीट कितना क्या है ये भी देख लीजिए। जो आपको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा PDF को मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूँ। देखिए जो आपको यहाँ पर लिख रखा है टॉप पर AC जो लिखा है ना, यहाँ पे आप देखिएगा जो ये AC लिखा है इसका मतलब आर्ट साइड, और जो यहाँ से लिखा है साइंस साइड, मतलब इसमें 40 सीट है, 20 सीट है, 30 है, 20 है, 10 इसी तरह करके ये सारी सीटें लिखी हुई हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि किसका कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए अगर मैं रैंक आपको बताता हूँ, अगर रैंक के हिसाब से बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आप जनरल से हैं तो आपको करीब 7 से 8 हज़ार यानी 10 हज़ार पकड़ लीजिए, 10 हज़ार रैंक के अंदर हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको। जनरल से हैं तो OBC हैं अगर, तो आप इसी को 15,000 तक मान सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप OBC से हैं और आपका अगर 15,000 रैंक के अंदर है। और जो ये मैं रैंक बता रहा हूँ ये ओपन रैंक, स्टेट रैंक, यानी आपके जो मतलब ओपन रैंक करके आता है, जो कि कैटेगरी रैंक नहीं होता है। SC हैं तो आप मान के चलिए 25 से 30 हज़ार भी अगर आपका रैंक बन रहा होगा तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर आप ST हैं तो आपका अगर 40,000 तक भी अगर रैंक है तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाता है। तो ये 4 चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हो, लेकिन छूटी कुछ नहीं है। कोई चीज़ छूट गई है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई बहनों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।